कार यहाँ पर आपको चैप्टर पहला पढ़ाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज आपको दिख रही है 1.1, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले डेफिनेशन का यूज बताएंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं डेफिनेशन है। पहली आपको सीखना पड़ेगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरी सीखना पड़ेगी सिमेट्री रिलेशन और तीसरी ट्रांजिटिव रिलेशन। एक्सरसाइज 1.1 में आपको तीन डेफिनेशन करवाएंगे, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन करवाते हैं। इफ A is any set and relation R, then यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ A is any set, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, A कोई सेट ले लिया। ठीक है, आप ले सकते हो B, कैपिटल लेटर्स में ही आपको लेना पड़ेगा, B C D, कैपिटल X कैपिटल Y, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ A इज एनी सेट, ठीक है, एंड रिलेशन R, आपको एक सेट लेना है और एक रिलेशन। फिर उसके बाद आपको कैसे लिखना है, पेयर लिखना है, A कामा A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी। ठीक है, अब ये क्या है, फॉर एवरी, यहाँ पे लिख देते हैं। आपको अगर नहीं पता तो इसको हम पढ़ेंगे, फॉर एवरी। ठीक है, फॉर एवरी के बाद एलिमेंट लिखा जाता है। एलिमेंट कहाँ से लिखोगे, ये पेयर आपको दिख रहा है, तो ये पेयर आपको दिख रहा है, तो इस पेयर में आपको एलिमेंट देखना है। तो A कामा A, जो पहले एलिमेंट है और जो बाद वाला एलिमेंट है सेम टू सेम है। ठीक है, इसको बोलते हैं अबसिसा और इसको बोलते हैं बाद वाले को ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट यहाँ से लिखना है, पेयर से लिखना है। तो क्या मिला, A मिला। ठीक है, A जो है एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, A में करेगा। ये आपको फार्मूला याद रखना है, A कामा A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि बिलोंग्स टू का यूज। ठीक है, अलग से आपको सीखना है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का यूज भी बता रहे हैं। नंबर फर्स्ट, जैसे 1 ऐसे लिखा है। अब ये बता दो ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत सीखा था, कोई बात नहीं है, इंटर में भी आपको सीखना है यही। तो 1 बिलोंग्स टू ये लिखा है, ये क्या है, सेट है। हम फिर भी बता देते हैं आपको, यहाँ पर बिलोंग्स टू के जो आगे लिखा जाएगा एलिमेंट। ठीक है, और बिलोंग्स टू के बाद में आपको सेट लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा या क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो पहले हम किसके बारे में आपको बताएंगे, बिलोंग्स टू। जो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, अब ये जो पहला हमने नंबर यहाँ पे डाला है, ये आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। देखो यहाँ पर क्या बताया, बिलोंग्स टू के आगे जो पहले लिखा होगा वो एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट, और बाद में क्या होगा, सेट। ये सेट, क्योंकि सेट को आप लोग जानते हो मिडिल ब्रैकेट से लिखते हैं। अब ये बताओ ये एलिमेंट इसमें है, इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर है 1, कहीं दिख रहा है, दिख रहा है 1 यहाँ पर है, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब नंबर सेकंड आपको बता देते हैं, -1 बिलोंग्स टू 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। अब बताओ ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसे करके आपको सीखना है। यहाँ पर बिलोंग्स टू हमने लिया है, इसका मतलब क्या है, ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग किस में करेगा, सेट A में करेगा। जैसे यहाँ पे सेट दे रखा है, और भी आपको हम बता देते हैं। ठीक है, पहले इसे सीखना है बिलोंग्स टू, फिर आपको यहाँ पर हम रिपीट करके बताएंगे आपको। थर्ड नंबर पे हम ले लेते हैं 5 ले लिया। ठीक है, बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे ले लिया। अब ये बताइए ये एलिमेंट आपको दिख रहा है, इसमें है,
ठीक है, आपको एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा करके दिखा देते हैं। 1, 2, 3, 5 ये सेट है। एलिमेंट कितने हैं? 5 हैं। अब ये बताइए आप लोग कि ये जो एलिमेंट है इसको एलिमेंट बोलेंगे, चाहे वो मिडिल ब्रैकेट में एलिमेंट क्यों ना लिखा हो। ये 5 वैसे तो ये सेट है, लेकिन ये क्लियर होगा आपको कि बिलोंग्स टू के जो आगे लिखा होता है वो क्या होता है? एलिमेंट होता है। ठीक है, चाहे मिडिल ब्रैकेट में हो चाहे मिडिल ब्रैकेट ना हो, तो इसको बोलेंगे एलिमेंट। अब ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा, सेट में देखो कर रहा है, ये आपको दिख रहा है 5, लेकिन मेरे भाई ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर है एलिमेंट, यहाँ पर क्या है? फुटकर है, सिंगल है ना, तो ये नॉट बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। नंबर 4 देखो, जैसे आपने ले लिया यहाँ पे 10 ले लिया, ठीक है, बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 5, 10, ठीक है, यहाँ पर और भी हम बढ़ा देते हैं। अब ये बताइए आप लोग, ये ट्रू होगा स्टेटमेंट या फॉल्स होगा? ये देखो आप लोग, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है मिडिल ब्रैकेट में है ये 10, ठीक है, ये तो सेट का होता है, ये जो ब्रैकेट होता है सेट का होता है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है ना उनको एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट में ये देखना है, ये आपको मिडिल ब्रैकेट के अंदर 10 है, ये पूरा बिलोंग करना चाहिए इसमें, है कहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या सीखा? बिलोंग्स टू। अब इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब आपको वहीं पे लेके चलते हैं जहाँ पे हम थे, क्योंकि आप लोगों को बिलोंग्स टू के बारे में पता हो। बिलोंग्स टू के बारे में अगर नहीं पता तो मेरे भाई गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। गाड़ी आगे बढ़ाना है ना तो डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बिलोंग्स टू बताया है, ठीक है, सीख लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये आपको A, पेयर दिख रहा है। फॉर एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, कुछ भी ले लो यहाँ पे, जैसे A, ले लिया हम, और V, ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फिर फॉर एवरी। अब फॉर एवरी के बाद आपको एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट कहाँ से लिखोगे? इस पेयर से आपको लिखना है। तो पेयर में आपको क्या मिला? B मिला। ठीक है, क्योंकि ये अब्सिसा है, ये क्या है? ऑर्डिनेट है, लेकिन दोनों सेम है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या लिखना है? B ही लिखना है, क्योंकि अगर B, लिख दिया ऐसे करके, आपको पता है कि सेम एलिमेंट एक बार लिखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया? B लिखा, नहीं तो आप ये V, B यहाँ पे लिख दो। ये बिलोंग करेगा A में, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? B, B से एक पेयर ले लिया, यहाँ पर A, ले लिया। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा होता? फॉर एवरी। कुछ भी ले लो, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको अब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम टू सेम लेना है। तो यहाँ पर सेम टू सेम आपने ले लिए, V, B, A, अब इसके बाद आपको करना क्या है? ये आपको हमने पेयर बताए हैं A, B में बताए हैं। पहला पेयर A, दूसरा पेयर B, B। जैसे क्वेश्चन आपको A, B में मिलेगा तो इन पेयर का यूज करेंगे ना जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन X, Y में मिल जाए, आपको तो करना क्या है? देखो X, X, ठीक है, बिलोंग्स टू R, ये पेयर आपने ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन अगर X, Y से आ गया तो इन पेयर का यूज करेंगे जो हम आपको दिखा रहे हैं लिख के। X, X बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू A। ठीक है, फॉर, इतना याद रखना, फॉर एवरी के बाद एलिमेंट लिखा जाता है। एलिमेंट कहाँ से मिलेगा? ये जो पेयर है ना इसी से मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, Y, Y से भी देख लो, Y, Y बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी ये Y किस में बिलोंग करेगा? एलिमेंट। ये Y कहाँ से लिया? क्योंकि आपको पता है फॉर एवरी के बाद एलिमेंट लिखा जाता है। एलिमेंट आपको पेयर से मिल जाएगा। फिर रिपीट करके बता देते हैं, जैसे आपने कहा सर यहाँ पे तो अब्सिसा और ऑर्डिनेट Y, Y दिख रहे हैं, आप भी लिख लो Y, Y, ये दो एलिमेंट हैं, बिलोंग करेंगे A में। अब बताओ ये सेम टू सेम एलिमेंट हैं?
तो आपको ये भी पता है सेम टू सेम एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर y लिखना है केवल। तो यहाँ पे कितने पेयर दिख रहे हैं आपको? 4 दिख रहे हैं। चाहे आपको 1000 लेना पड़े, चाहे 1,00,000 लेना पड़े, लेकिन इतना याद रखना, अब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल ही आपको लेना पड़ेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको इस टाइप के पेयर का यूज करना है। ये तो हो गई डेफिनेशन। अगर ये सब आपको मिल जाते हैं पेयर, तो आपको लिख लेना है हेंस R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन द सेट ए। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। अगर पेपर में पूछ ले डेफिनेशन तो इतना लिखना और उसके बाद एग्जाम्पल और बता देना। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करते रहा करो साथ साथ, या स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको एग्जाम्पल बताएंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो जब पूरा देख लोगे तो आपको परिभाषाओं का यूज करना आ जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन से पहले आपको एग्जाम्पल बता रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से आप लोग सीख सकते हो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हम यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको हम 3-4 एग्जाम्पल बताएंगे, क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। आपको एक सेट ले लेना है, ठीक है, ये सब गिवन मिलेगा क्वेश्चन में। गिवन दैट a इक्वल 1, 2, 3। यहाँ पर एक सेट ले लिया, सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3 है। तो इस सेट पे आपको सीखना है। अगर इस सेट पे सीख लिए तो चाहे कोई सेट ले लो, चाहे एलिमेंट आप चेंज कर लो, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? एक सेट ले लिया, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखाया था? इफ़ ए इज एनी सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट लेना है आपको। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है। अब इसके बाद आपको ये भी पता है कि यहाँ पर रिलेशन, सेट और रिलेशन आपको गिवन मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1, 1, ठीक है, 2, 2, फिर हमने लिख दिया 3, 3, ये लिखा है। अब इसके बाद ये आपको क्या मिल जाएगा? गिवन मिलेगा क्वेश्चन में। पूछेगा आपसे ये रिलेशन R जो है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आपको पेन कहाँ से चलाना है? देखो नाउ यहाँ पर देखना है कितने एलिमेंट हैं। 3 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। पहला एलिमेंट हमने उठा लिया, पेन आपको सेट से ही चलाना है। तीनों डेफिनेशन में आपको हम ये बता देंगे आपको पेन कहाँ से चलाना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको पेन सेट से चलाना है, सेट में जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं से चलाना है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ये क्या हो गया? 1 से आपको एक पेयर बना लेना है। जैसे हमने 1 ले लिया यहाँ से, ठीक है। आपको ये भी पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि अब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं? सेम टू सेम होते हैं। तो 1 ले लिया तो हमें अब्सिसा पता चल गया। क्या पता चल गया? यहाँ से अब्सिसा पता चल गया। ऑर्डिनेट आपको अब्सिसा से ही मिलेगा, ठीक है। तो जब हमने 1 लिया तो ये पेयर आपको मिला, ठीक है। अब आपको कैसे लिखना है? ये पेयर बिलोंग करेगा R में, चेक करना है बाद में। पहले पूरी लाइन लिख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एवरी के बाद आपको पता है एलिमेंट लिखा जाता है। एलिमेंट कहाँ से मिलेगा? आपको पेयर दिख रहा है यहाँ पे, देखो इस पेयर से ही आपको एलिमेंट लिखना है, क्योंकि एलिमेंट से पेयर बनाया, ठीक है। तो आपको ये भी पता है एलिमेंट क्या है, पेयर में 1 है। तो 1 ले लिया, ये बिलोंग करेगा A में।
ये लाइन आपको लिखना पड़ेगी ऐसे करके, क्योंकि ये हमने फार्मूले में बताया है। फार्मूला मीन्स डेफिनीशन जो हमने आपको पहले करवाई है। अब जब 1 आपने ले लिया एलिमेंट तो ये लाइन आपने लिख दी, ठीक है। अब ये देखना है ये पेयर जो है बिलोंग करेगा आर में। चेक करो, ये मिला 1, मिला है, तो यहाँ पर आएगा बिलोंग्स टू। अगर ये 1, ना होता तो क्या होता, नॉट बिलोंग्स टू। लेकिन ये पेयर जो है 1, बिलोंग कर रहा है आर में, यहाँ से यहाँ तक देखो, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि बिलोंग करेगा, ठीक है। अब आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया यहाँ से, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं है। हमने क्या लिया, 2 लिया, तो हमें क्या पता चल गया, अबसिसा। अब ऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा मेरे भाई, अबसिसा से ही ऑर्डिनेट पता चल जाता है। तो यहाँ पर अबसिसा से हमने क्या लिख लिया, ऑर्डिनेट, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, अबसिसा और ऑर्डिनेट सेम टू सेम। तो यहाँ पे 2, बिलोंग्स टू आर। अभी यहाँ पे बिलोंग्स टू हमने अपने आप से रख दिया, अभी इसमें रिलेशन में नहीं देगा पेयर। पहले पूरी लाइन कंप्लीट करो। तो कंप्लीट करने का मतलब है आपको फॉर एवरी लिखना है। फॉर एवरी के बाद एलिमेंट कहाँ से मिलेगा, इस पेयर से मिलेगा, तो आपने ऐसा लिख दिया। अब चेक करेंगे 2, ये बिलोंग करेगा आर में, देखो कर रहा है बिलोंग 2, ये पेयर दिख रहा है, ठीक है। अब आपने क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। जैसा यहाँ पर वैसे यहाँ पर आपको लिखना है। 3 ले लिया एलिमेंट, अब 3 से एक पेयर बन गया, देखो कैसे, 3, बिलोंग्स टू आर। अब पूरी लाइन पहले कंप्लीट करो। तो फॉर एवरी के बाद क्या लिखा, एलिमेंट लिखोगे तो एलिमेंट इस पेयर से मिलेंगे, तो 3 बिलोंग्स टू ए। तो कितने एलिमेंट थे यहाँ पर, 3 एलिमेंट थे, तो 3 लाइनें आपको लिखना है। अब ये बताओ, ये 1, भी इसमें है, 2, भी इसमें है आर में, 3, भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो ये क्या हो गई, डेफिनेशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो अब आपको आगे क्या लिखना है, देखो, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन द सेट ए, क्योंकि यहाँ पर सेट लिखा जाएगा नाम, तो सेट क्या लिया है, ए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको मिलेगा, ये 2 लाइनें आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी, सेट मिलेगा और रिलेशन मिल जाएगा। आपको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। कैसे चेक करोगे, पेन आपको यहाँ से चलाना है, जितने एलिमेंट हैं यहाँ पर, जितने एलिमेंट हैं उतने पेयर होना चाहिए रिलेशन आर में, ठीक है। अगर एक भी पेयर यहाँ पर ना होता तो क्या होता, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। लेकिन 3 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं और 3 पेयर इसमें हैं पहले से, तो यहाँ पर आपको लिखना है, केवल लिख कर दिखा देना है। वैसे तो अगर ये ना लिखो फिर भी पता चल जाएगा ये जो आर रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ट्रिक बता दें कैसे, देखो यहाँ पर जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3 है। अब 1 एलिमेंट आपने देखा तो पेयर आपको दिखना चाहिए किसमें, आर में। जब आपने कितना देखा, 2 देखा, तो ये पेयर किसमें दिखना चाहिए, रिलेशन आर में। जब आपने 3 एलिमेंट यहाँ पे देखा तो पेयर दिखना चाहिए किसमें, रिलेशन आर में। तो आपको 3 एलिमेंट लेना है और उन्हीं से पेयर बनाना है। जब पेयर आपने बनाए तो वो सारे के सारे किसमें मिल गए, रिलेशन आर में, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अगर 1 मार्क्स का आ जाए एमसीक्यू में तो ऐसे डायरेक्ट लगा देना है। वैसे अगर आ जाए 2 नंबर का या 3 नंबर का तो एक डेफिनेशन 2-3 नंबर की नहीं पूछी जाएगी। इतना याद रखना, 3 डेफिनेशन आपको पता हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो अगर तीनों डेफिनेशन पूछी जाएंगे तो आपको 3 मार्क्स की पूछी जाएंगे। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन द सेट ए।
अब आपको हम सेकंड एग्जांपल बताएंगे। जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता है हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि आपको ये भी पता है एग्जांपल से ही डेफिनेशन क्लियर होती है। तो एग्जांपल पहला आपको समझ में आया, ठीक है। अब आपको हम दूसरा एग्जांपल बताएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी रिलेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे नंबर 2 डाल देते हैं। ये आपको रोमन नंबर दिख रहे हैं, रोमन नंबर बोलते हैं। कैपिटल नंबर ये होते हैं, ठीक है। और रोमन नंबर क्या होते हैं, 1 को ऐसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे लिखा जाता है, और 3 को ऐसे लिखा जाता है, 4 को ऐसे लिखा जाता है। आपको ये पता है, इनको बोलते हैं रोमन, इसको बोलते हैं कैपिटल। तो इसे हम रफ कर देते हैं, ये पहले से पता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं पता है इसीलिए बता देते हैं, क्यों जो कमज़ोर होते हैं ना स्टूडेंट, तो इसीलिए हमको बताना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। सेट यही रहेगा, इसी सेट से ही काम करना है। अगर इस सेट से आपने सीख लिया, चाहे कोई सा सेट आ जाए आपके पास, एलिमेंट चेंज मिल जाए, आप बता सकते हो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। तो यहाँ पर हम थोड़े से पेयर बढ़ा लेते हैं, 1, 2, 2, 3, ठीक है। हमने कितने इसमें पेयर बढ़ा लिए, 2 बढ़ा लिए एक्स्ट्रा। अब बताओ कैसे लिखोगे, वही काम जो हमने बताया है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर ये आपसे ये पूछा जाए ये आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, आपको पेन कहाँ से चलाना है, यहाँ से चलाना है। जितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो 3 पेयर आपको रिलेशन आर में होना चाहिए। 1 एलिमेंट है तो 1, 1 है पेयर। 2 एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है तो 2, 2 है। 3 एलिमेंट दिख रहा है तो 3, 3 है। अब आप पूछोगे सर ये एक्स्ट्रा जो हैं इनका क्या होगा। मेरे भाई डेफिनेशन ये नहीं बोलती है, डेफिनेशन ये बोलती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कि जितने एलिमेंट हैं उतने पेयर हों, एक्स्ट्रा चाहे जितने हों उससे कोई मतलब नहीं है। फिर रिपीट करके आपको बता देते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कहना ये है जितने एलिमेंट हैं सेट में उतने पेयर होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो या ना हो हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आपको लिखना है, कैसे लिखोगे, देखो जैसे अभी लिखा था वही लिखना, सेम टू सेम। यहाँ से 1 उठाना है, जब 1 आपने उठा लिया तो 1 एलिमेंट से क्या बन गया, पेयर बन गया ना। तो पूरी लाइन पहले लिखो, पूरी लाइन कैसे लिखी जाती है, पेयर बन गया इस एलिमेंट से, बिलोंग्स टू आर लिख दिया, फॉर एवरी के बाद एलिमेंट लिखा जाएगा। एलिमेंट इस पेयर से लिखना है, तो पेयर में क्या देगा 1, 1, तो 1, 1 नहीं लिखना है, सेम एलिमेंट एक बार, तो 1 लिखो। ये किस में बिलोंग करेगा, सेट ए में करेगा। देखो सेट ए में कर रहा है ये 1, ठीक है। ये लाइन लिख दी है। अब चेक करना है 1, 1 बिलोंग कर रहा है यार, मैं ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, कर रहा है मेरे भाई। लिखना है केवल ऐसे करके, जब 2 आपने लिया तो 2, 2 एक पेयर बना दिया, पूरी लाइन लिख दी आपने ऐसे करके, ठीक है। अब ये पता है कि 2, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, देखो यहाँ से यहाँ तक ये मिला है। अब 3 लेना है यहाँ पे, 3, 3। जब आपने 3 एलिमेंट लिया, 3 एलिमेंट से क्या बना लिया, पेयर बना लिया, ठीक है। तो ये पेयर जो है बिलोंग करेगा आर में या नहीं, बाद में चेक करना, पहले पूरी लाइन क्लियर करो। तो फॉर एवरी लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखा जाता है, एलिमेंट पेयर से मिलेगा, तो पेयर से मिलेगा, कितना मिला 3, ये बिलोंग करेगा ए में, देखो। और इतना याद रखना, यहाँ पर बिलोंग्स टू ही आएगा, यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा, नॉट बिलोंग्स टू भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर क्या है, ये क्लियर है, यहाँ पर बिलोंग्स टू के अलावा नॉट बिलोंग्स टू नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आ सकता है। जब कब आएगा, जब आपने कोई सा एलिमेंट उठाया और पेयर लिखा, उसी एलिमेंट से पेयर लिख लिया, वो पेयर अगर बिलोंग नहीं करेगा आर में तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। लेकिन अभी हमने सेकंड एग्जांपल बताया है, हमने बताया आपको, हम एग्जांपल आपको बताते रहेंगे जब तक आपके समझ में नहीं आएगी डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
क्योंकि आपको ये पता है एग्जाम्पल से ही डेफिनेशन क्लियर होती है। तो हम आपको 4 एग्जाम्पल बताएंगे, 4 एग्जाम्पल में डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट दिख रहे थे, तो आपने 3 लाइनें आपने लिखी, पहली, दूसरी, तीसरी बात। अब इससे कोई मतलब नहीं है 1, 2 और 2, 3 से, इस पेयर से कोई मतलब नहीं है, जितने एलिमेंट हैं उतने पेयर मिल जाते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, रिलेशन आर। तो लिखो कैसे, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन द सेट ए। ठीक है, ये आर जो है, ये यहाँ पर जो है रिलेशन वो ही लिखा जाएगा यहाँ पर, और जो यहाँ पर सेट ए कहाँ से लिखा, ये जो आपको गिवन दे रखा है ना, वही सेट लिखा जाता है यहाँ पर। तो आपको ये क्लियर हो गया एग्जाम्पल 2। पहले एग्जाम्पल में हमने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या आपने देखा, है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब तीसरे एग्जाम्पल में आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर हम 1 पॉइंट बढ़ा देते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर हम 1 पेयर कम कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, 1 पेयर कम कर देते हैं, और यहाँ पर 3, 2 लिख दिया और 1, 3 लिख दिया। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये पेयर मिलेंगे और सेट भी मिलेगा क्वेश्चन में। ये तो हम अपने पास से बना रहे हैं, आपको सीखना है ना, तो आपको सिखाएंगे हम। और देखो यहाँ पे 2, 3 ले लिया। ठीक है, और इतना याद रखना, यहाँ पर जो एलिमेंट होते ना 1, 2, 3, 1, 2, 3 से ही पेयर लिखे मिलेंगे। जे नहीं कि आपको यहाँ पर ऐसे करके 5, 10 मिल जाए, ये नहीं मिलेगा। इसी से खिचड़ी पकेगी। किससे खिचड़ी पकेगी, इस एलिमेंट से। तो एलिमेंट आपको क्या दिख रहे हैं, 1, 2, 3 दिख रहे हैं, तो इसी एलिमेंट से पेयर लिखा मिलेगा। बहुत सारे पेयर आपको मिल जाएंगे 1, 2, 3 से ही लिखे हुए। तो यहाँ पे क्या है, 5, 10 लिख दिया, ये इसलिए गलत है। जो यहाँ पर एलिमेंट होते हैं इसी से खिचड़ी पकेगी और आपको पेयर में लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको फिर रिलेशन आर बताना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। चेक करो मेरे भाई, कैसे चेक करोगे, पेन कहाँ से चलाओगे, यहाँ से चलाना है। हमने क्या ले लिया, फिर 1 ले लिया, तो 1 ले लिया, 1 से क्या बन गया, पेयर बनाना है। अब्सिसा और ऑर्डिनेट हमने लिख लिया ऐसे करके। पूरी लाइन पहले लिखो, फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू ए, पूरी लाइन लिख ली। अब ये पेयर चेक करो, ये बिलोंग करेगा आर में, कर रहा है 1, 1। फिर आपने क्या किया, अब 2 लिया ना एलिमेंट, पेन यहीं से चलाना है आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो आपने क्या किया, 2 लिखा, 2 लिखा ना, ये क्या है अब्सिसा। ऑर्डिनेट किस पे डिपेंड रहता है, अब्सिसा पे, अब्सिसा पे ऑर्डिनेट डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर आपको 2 लिख लेना है, इसी को देख कर यहाँ पे लिखा बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो अब्सिसा और जो ऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, सेम टू सेम। तो पहले पूरी लाइन क्लियर करेंगे, मतलब क्लियर का मतलब ये है लिखो, पहले पूरी लाइन लिखो, फिर इसके बाद ये पेयर चेक करेंगे इसमें है या नहीं। फॉर एवरी के बाद क्या लिखा जाता है बताइए, एलिमेंट लिखा जाता है। एलिमेंट यहाँ से मिलेगा ना पेयर से, पेयर में क्या देगा 2, 2 देगा, लेकिन आप 2 लिखो ना, सेम एलिमेंट एक बार सिंगल लिखना पड़ेगा। अब आपको एलिमेंट 3 लेना है, जब 3 लिया, 3 से पेयर बना लिया आपने, बना लिया फॉर एवरी। अब ये बताइए फॉर एवरी के बाद ये 3 एलिमेंट जो है सेट ए में बिलोंग करेगा। देखो 3 जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है। अब आपको ये 3, 3 देख लेना है, रिलेशन में है, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो अब नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पर आएगा। अब इस लाइन ने क्या बोला, ट्रू बोला, इस लाइन ने क्या बोला, सेकंड लाइन है, ये भी ट्रू है,
लेकिन इसने क्या बोल दिया, फॉल्स बोला है, नॉट बिलोंग्स टू आ गया। जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है तो याद रखना डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नॉट ट्रू, फॉल्स हो जाएगी। जब भी आपको नॉट बिलोंग्स टू अगर दिख जाए, आपको 2 दफ़े क्या दिख रहा है, बिलोंग्स टू दिख रहा है, लेकिन 1 दफ़े आपको नॉट बिलोंग्स टू मिला है, कोई बात नहीं। आपको नॉट बिलोंग्स टू दिख जाए, चाहे आपको 4 बिलोंग्स टू दिख जाएं, 1 आपको नॉट बिलोंग्स टू दिख जाए, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख दें, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन द सेट, इन द सेट ए। ये एग्जाम्पल तीसरा क्लियर हुआ। हाँ, फिर रिपीट करके बताते हैं। आप लोग ध्यान रखना है इसमें क्या करेंगे, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन बहुत सरल चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको सीखना है, डीपली सीखना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये 3 डेफिनेशन आपको सीखना है, तभी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम्पल यहाँ पे तीसरा आपको हमने बताया है कि आपको कैसे चेक करना है ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो आपको पेन यहाँ से चलाना है, ठीक है। वैसे भी हमने ट्रिक बताई है, जितने एलिमेंट होते हैं उतने पेयर इसमें होना चाहिए। जैसे 1 एलिमेंट है तो 1, 1 है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ट्रू बोला। जब हमने 2 एलिमेंट लिया, 2, है, इसमें पेयर है, 2 एलिमेंट का पेयर है, ठीक है। 3 एलिमेंट जब हमने लिया, 3, पेयर है इसमें, कहीं नहीं है। तो इसीलिए देख के ही बता सकते हो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि 3, नहीं है। ये आपको लिख के भी बताया, नहीं तो ऐसे देखते ही बता सकते हो। अब इसका नेक्स्ट और एग्जांपल बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसे हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर हम पेयर बदल देते हैं, चेंज कर देंगे पेयर। हमने पेयर लिखा 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, ये लिखा हमने। 1, 2 लिखा है, रिपीट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे यहाँ पे 1, 2 है तो 1, 2 सेम एलिमेंट एक बार लिखा जाता है और सेम पेयर भी एक बार लिखा जाता है। यहाँ पर कुछ और लिखो, 2, 3, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, सेट भी मिलेगा, रिलेशन भी मिलेगा। अब आप बताइए ये रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, बताइए। हम तो पहले से बता सकते हैं। देखो, जैसे आपने पेन यहाँ से चलाना है, आपको कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। जब आपने 1 एलिमेंट यहाँ पर लिया, ठीक है, आपको पहले पूरी लाइन क्लियर करना है। देखो, जब 1 आपने लिया तो 1 एलिमेंट से पेयर लिखना है आपको, 1, 1, ठीक है। बिलोंग्स टू आर, फिर फॉर एवरी लिखना है। फॉर एवरी के बाद एलिमेंट लिखा जाता है, एलिमेंट यहाँ से लिखना है, ठीक है। अब बताइए ये 1, 1 बिलोंग करेगा आर में। देखो यहाँ से यहाँ तक है, कहीं दिख रहा है 1, 1 नहीं दिख रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू। तो आपने जब 1 एलिमेंट यहाँ से ले लिया सेट से, तो एक पेयर बनाया और वो पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तो नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे आपने इसे क्या कर दिया, काट दिया बिलोंग्स टू को। तो क्या पढ़ते हैं इसे, नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर एलिमेंट लिखा जाता है फॉर एवरी के बाद। तो फॉर एवरी के बाद जब एलिमेंट लिखेंगे तो एलिमेंट आपको यहाँ से देख के लिखना है पेयर से। तो 1 लिखा है, ये एलिमेंट बिलोंग करेगा ए में, सेट ए में। देखो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कभी भी नॉट बिलोंग्स टू नहीं आ सकता। अब बताइए इस 2 एलिमेंट से पेयर लिखोगे या नहीं, पेयर बनाओगे? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, हम आपको ट्रिक बता देते हैं। जब भी आपको नॉट बिलोंग्स टू मिल जाए तो उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखना, नहीं लिखी जाती है, ना ही आप लिखना है। समझ गए हो? हाँ, तो इससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। यहीं पे आपको बता देना है आर
इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन द सेट ए। ठीक है, ये आपको पता है, ये जो आर है ना, ये वाला है रिलेशन, यहाँ से लिखा है देख के, और ये सेट कहाँ से देख के लिखा है, ए यहाँ से देख के लिखा है। तो यहाँ पर क्या आपने देखा, फोर्थ एग्जाम्पल में क्या देखा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब और भी एग्जाम्पल बताएं, और भी देख लो। यहाँ पर ये तो नेक्स्ट था ना, ठीक है, ये जो अभी बताया ना ये फोर्थ एग्जाम्पल है। अब आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बताएंगे कौन सा, 5 बताएंगे। एक और देख लो, तो फिर हम चेंज कर देते हैं। इस बार हम दोनों ही चेंज करेंगे, नहीं तो आप कहोगे कि सर आप तो उसी सेट पे काम कर रहे हो, आप रट के आए हो। अरे मेरे भाई, रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि अगर समझ लिया ना तो 1.1 एक्सरसाइज के चाहे कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे कितने भी टिपिकल आ जाएं, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं, रटना नहीं है, समझना है आपको। देखो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, सेट आपने ले लिया ABCD, ये ले लिया, सेट चेंज कर दिया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हाँ। इसके बाद रिलेशन भी चेंज अब हो जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट होते ना उसी से पेयर बने हुए मिलेंगे आपको। ABCD में है ना, तो ABCD में आपको मिलेंगे। ये सेट और रिलेशन आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हम तो बना के लिख देंगे A, B, ठीक है, V, V, यहाँ पर हम A, लिख देते हैं। ठीक है, C, C, D, V, D, इतना हमने लिख दिया है। तो सेट और रिलेशन क्वेश्चन में मिलेंगे। अब आपको चेक करना है ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। कैसे चेक करोगे, पेन कहाँ से चलाओगे, तो पेन आपको यहाँ से चलाना है। सेट में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो पहला एलिमेंट आपको उठा लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग में A लिखा है ना, तो A आपने ले लिया। देखो कैसे, A ले लिया आपने, तो A से क्या पता चला, एक पेयर पता चला हमको, पेयर बन गया। ठीक है, अब आपको पूरी लाइन लिख देना है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, ऐसे करके पूरी लाइन आपको लिखना है, क्योंकि आपको फार्मूले में बताई थी, डेफिनेशन में बताई थी। ये तो एग्जाम्पल है। अब आपको बताओ, अब आपको क्या बताना है, A, ये बिलोंग कर रहा है R में। देखो ये आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपको देखना A, होगा, तो है यहाँ पे A, अब आपको क्या करना है, B एलिमेंट लेना है। तो आपने B एलिमेंट ले लिया। अब B से अबसिसा तो पता चल जाता है, ऑर्डिनेट नहीं पता चलता है। ऑर्डिनेट आपको अबसिसा से ही लेना है। तो B है तो V, V लिख देना है। फिर इसके बाद बिलोंग्स टू R। पूरी लाइन क्लियर करो पहले। क्लियर करने का मतलब है पूरी लाइन आपको लिखना है। फॉर एवरी के बाद एलिमेंट कहाँ से मिलेगा, ये पेयर दिख रहा है, इसी से मिलेगा, V बिलोंग्स टू A। अब बताओ, पूरी लाइन लिख दी। अब ये देखो B, V जो है पेयर, वो बिलोंग कर रहा है R में। देखो B, B नहीं दिख रहा है, नॉट बिलोंग्स टू। अब आप C एलिमेंट, ये C बचा है और D बचा है, तो C से पेयर बनाओगे, C, D से पेयर बनाओगे, D, मेरे भाई ना बनाओ, क्योंकि आपको पता है जब नॉट बिलोंग्स टू मिल जाए तो उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। अगर लिखोगे फिर भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने यहाँ पर मिलेंगे मार्क्स आपको। तो B, जो पेयर है वो किस में बिलोंग नहीं किया, रिलेशन R में, तो नॉट बिलोंग्स टू। अब इससे आगे कोई भी लाइन ना लिखना। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 1.1 के, तो आपको जब नॉट बिलोंग्स टू मिल जाए उससे आगे कोई भी लाइन ना लिखना, क्योंकि
जब नॉट बिलोंग्स टू मिल जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इन द सेट ए। तो यहाँ पर आपको हमने कितने एग्जाम्पल बताए, 5 बताए हैं। आप इन सभी को कॉपी पे नोट करना, फिर एक साथ सबको देखना, तब आपको समझ में आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनीशन समझ में आ जाएगी। और एक बार अगर समझ में आ गई ना, तो एक्सरसाइज 1.1 हम ये वादा करते हैं आपसे कि कोई सा क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करवाएंगे हम, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज के, तो उससे पहले तो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर पढ़ाएंगे सिमेट्री रिलेशन, फिर पढ़ाएंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आपको हम सिमेट्री रिलेशन बताएंगे, तो इसे हम रफ कर देते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना आप लोग, ठीक है, नहीं तो अधूरा देखोगे तो अधूरे क्वेश्चन लगा पाओगे, पूरे क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो इसीलिए जो भी इस क्लास में हम पढ़ा रहे हैं उसे पूरा आपको पढ़ना है। सेकंड देखो डेफिनेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वही लेना है, वही डेफिनेशन लिखना है यार जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपने लिखी थी। क्या लिखी थी, इफ़ ए इज एनी सेट लिखी थी। इस बार फाइनाइट सेट लेंगे, वैसे भी फाइनाइट सेट पे ही आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सेट पे काम नहीं होगा, ठीक है। ये पेयर हम बना के आपको दिखा रहे हैं, इनफाइनाइट सेट पे नहीं होगा। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब आपको ये भी बताएंगे इनफाइनाइट सेट पर आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के क्वेश्चन, लेकिन अभी हम फाइनाइट सेट पे ही आपको समझाएंगे डेफिनेशन। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इफ़ ए इज एनी फाइनाइट सेट एंड आर एंड रिलेशन आर, या ऐसे लिखो एंड आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन, देन यहाँ पर फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूले में आपको पेयर मिलेंगे मेरे भाई, और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर इम्प्लाई दैट, फिर इसे जब हम पलटेंगे ना, ये ऑर्डिनेट पहुँच जाएगा अवशिषा के पास और अवशिषा पहुँच जाएगा ऑर्डिनेट के पास। तो v कामा ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर आपको लिखना है वेयर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यहाँ पे फॉर एवरी लिखते थे, यहाँ पे वेयर लिखना है आपको। अब वेयर के बाद में आपको एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट जैसे फॉर एवरी के बाद, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फॉर एवरी के बाद आप क्या लिखते थे, एलिमेंट लिखते थे। ऐसे यहाँ पर वेयर के बाद आपको एलिमेंट लिखना है। तो एलिमेंट आपको पेयर से लिखना है। पेयर में आपने क्या देखा, ए बी बी ए देखा, तो आपको चाहे यहाँ पर ए बी लिख लेना है, चाहे बी ए लिखना है, लेकिन कामा लगा के। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये 2 एलिमेंट हैं, ये बिलोंग करेंगे ए में, ये फाइनाइट सेट है ए, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद कर लेना है, और कैसे याद करोगे हम आपको बता रहे हैं। ये जो पेयर आपको दिख रहा है पहले, ये आपको क्या करना है, टेक इन रिलेशन आर, आपको ये पेयर ले लेना है रिलेशन आर से। जब एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको सीख लेना है थोड़ा सा। क्या सीखना है, ये पहला पेयर जो है आपको आर से लेना है, और ये क्या है बाद वाला। वैसे भी इम्प्लाई दैट के बाद क्या होता है, प्रूव दैट। ये सेकंड जो पेयर है ये आपको प्रूव, क्या करना है, प्रूव दैट, टू प्रूव,
ये पेयर प्रूव करना है, ये बिलोंग करेगा आर में या नहीं। ठीक है, अब आपको हम एक और फार्मूला बताएंगे। ये तो हो गया ए बी में, क्योंकि क्वेश्चन या तो ए बी में मिलेगा या क्वेश्चन एक्स वाई में मिलेगा, तो आपको हम एक्स वाई से बता देते हैं फार्मूला। एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, सेम टू सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर ए कामा बी लिया आपने, आर से लिया, और ये जो पेयर बाद वाला है ना, ये बाद वाला इसी से बनेगा, बी पहले ए बाद में, बी पहले ए बाद में। ये पेयर बिलोंग करेगा आर में या नहीं। अगर आर में बिलोंग कर रहा है, टू प्रूव का मतलब है ये पेयर जो है आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सिमेट्री रिलेशन ट्रू हो जाएगी डेफिनेशन। अब आपको फार्मूला एक्स वाई से सीख लेना है। जैसे एक्स वाई ये आपको आर से ले लेना है, ठीक है। फिर इम्प्लाई दैट, अब आपको पता है जैसे इस पेयर से ये पेयर बनाया है, ऐसा ही आपको यहाँ पर जो पेयर लिखना है इसी से मिलेगा। कैसे, बाई पहले एक्स बाद में। ये पेयर जो है, ये आंसर सीट बिलोंग अगर कर जाती है आर में, तो सिमेट्री रिलेशन होगा, ट्रू होगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, वेयर। वेयर के बाद क्या लिखोगे, एलिमेंट मेरे भाई, एलिमेंट यहीं से लिखना है। दो पेयर आपको दिख रहे हैं यहीं से। पेयर में क्या देखा, एक्स वाई देखा, चाहे आप यहाँ पर वाई कामा एक्स लिखो बिलोंग्स टू ए, ठीक है। चाहे डिसेंडिंग आर्डर में लिखो, चाहे असेंडिंग आर्डर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे आप एक्स कामा वाई लिखो, चाहे वाई कामा एक्स लिखो, नंबर काटे नहीं जाएंगे, पूरे ही नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या सीख लिया, एक्स वाई में फार्मूला सीख लिया। जैसा ये पेयर आपको आर से लेना है वैसे ही है, क्योंकि आपको फार्मूले तो सेम टू सेम दिख रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला ए बी में है और ये फार्मूला एक्स वाई में है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पेयर, यहाँ पर एरो दे दिया, बाद वाला पेयर आपको देखना है रिलेशन आर में मिलेगा या नहीं। तो ये डेफिनेशन है, अगर ये पेयर और ये पेयर बिलोंग करते हैं आर में, तो यहाँ पे लिख देना है आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन इन द सेट ए। ये डेफिनेशन क्लियर हो गए, अभी नहीं क्लियर होगी, अभी नहीं क्लियर होगी, कब होगी, जब हम आपको एग्जांपल बताएंगे तभी आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। तो इसे हम रफ कर देते हैं, एग्जांपल आपको सीख लेना है। तो पहला एग्जांपल देखो आप लोग, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल गिवन सेट एंड रिलेशन। तो आपको सेट मिलेगा गिवन में और रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पे सेट हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट ले लिए। अब रिलेशन आर में देखो 1 कामा 1, ठीक है, 1 कामा 2 2 कामा 1। ये हमने कितने पेयर ले लिए, यहाँ पे 3 पेयर ले लिए। लेकिन आपको पता है पेयर इन्हीं एलिमेंट से ही मिलेंगे। जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं सेट ए में कितने दिख रहे हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये रिलेशन आपको बताना है सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं। अब आपको पेन कहाँ से चलाना है, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको हमने बताया था पेन कहाँ से चलाओगे, सेट में जो एलिमेंट होते ना उसी से पेन चलाना है। लेकिन अब कौन सी डेफिनेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में आपको पेन कहाँ से चलाना है बताइए, हम आपको बता देते हैं और याद रखना। पेन आपको यहाँ से चलाना है, जितने पेयर आपको दिख रहे हैं उतने एलिमेंट
जितने आपको पेयर दिख रहे हैं उतनी लाइनें आपको लिखना पड़ेंगे। और जब एक कंडीशन भी होती है, जब आपको नॉट बिलोंग्स टू मिल जाए तो उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे कितने आपको दिख रहे हैं पेयर, 1 2 3, 3 पेयर दिख रहे हैं, तो 3 लाइनें आपको लिखना पड़ेंगे और फार्मूले के रिलेटिव ही लिखना है, ठीक है, जैसा फार्मूला बताया है हमने सिमेट्री रिलेशन। तो पेन तो पता चल गया, सिमेट्री रिलेशन में पेन आपको यहाँ से चलाना है। 1 2 3 कितने पेयर हैं, 3 हैं, तो 3 लाइनें आपको लिखना है। देखो कैसे, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहला पेयर आपने उठा लिया, यहाँ पे 9 लिख देते हैं। पहला पेयर आपने उठा लिया, हमने फार्मूले में भी बताया था, जो पहला पेयर है वो हमने क्या बताया था, आर से लेना है। ले लिया हमने ये पेयर। अब इम्प्लाई दैट के बाद क्या आएगी, आंसर सीट। आंसर सीट कहाँ से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। इसे जब हम पलटेंगे ना, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद, तो वो तो सेम टू सेम रहेगा पेयर। अब ये बताओ, ये जो पेयर आर में बिलोंग करेगा या नहीं, पहले पूरी लाइन आपको लिखना है, उसके बाद चेक करना है। कैसे पूरी लाइन लिखोगे, देखो यहाँ पे वेयर के बाद आपको क्या लिखना है, एलिमेंट आपको पेयर से ही लिखना है। पेयर में क्या पाया, 1 पाया, तो 1 आपको यहाँ पे लिख देना है। एलिमेंट जो है बिलोंग करेगा ए में, कर रहा है, देखो। अब देखो ये 1 का 1 ये बिलोंग कर रहा है आर में पेयर, देखो यहाँ से यहाँ तक ये कर रहा है। अब आप कहोगे सर ये तो आप लेके चले हो और यही रिपीट हो रहा ना पेयर, कोई बात नहीं। आप वर्क रूल जानते हो, वर्क रूल, हाँ, जो भी हम यहाँ पे वर्क आपको बता रहे हैं, वर्क आपको करते रहना। ये दिमाग में आप ना रखना कि पेयर सेम टू सेम मिल जाएगा, रिपीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिपीटिंग हो जाएगी पेयर की। जैसे ये पेयर लेके चले और ये पेयर रिपीट फिर मिल गया आंसर शीट में, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिपीट हो, 2 बार रिपीट हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 4 बार, चाहे 10 बार रिपीट होने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो वर्क बताया यहाँ पे वही करना है, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि पेयर रिपीट हो, चाहे 2 बार हो, 3 बार, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपने जैसे इस पेयर पे काम किया तो ये आंसर शीट बिलोंग कर रही है आर में, यहाँ से यहाँ तक देखो ये 1 का 1 मिल रहा है। अब आपको इस पेयर पे काम करना है, 1 2 ले लिया, आर से ले लिया। अब इम्प्लाई दैट के बाद आंसर शीट आएगी। आंसर शीट कैसे आएगी, यहाँ से देखो, इसे जब हम पलटेंगे ना, 2 पहले लिखना है और 1 बाद में लिखना है। ये 2 का 1 ये बिलोंग कर रहा है आर में, देखो 2 का 1 ये देखो कर रहा है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू ही आएगा, ठीक है। तो इस लाइन ने क्या बोला, ये भी ट्रू है, और पहली लाइन ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे एलिमेंट और लिखना है, वेयर के बाद आपको एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट कहाँ से लिखोगे, जो पेयर आपको दिख रहे हैं यहीं से एलिमेंट मिलेंगे। तो 1 2 2 1 आपने क्या देगा, पेयर में 1 2 और 2 1 देगा। आप चाहें यहाँ पे 2 का 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1 2 लिखो, चाहे यहाँ पर असेंडिंग आर्डर में लिखो, चाहे डिसेंडिंग आर्डर में, इससे कोई मतलब नहीं है, लिखो। ये 2 एलिमेंट बिलोंग करेंगे ए में, देखो 1 2। अब इस पेयर पे काम करना है 2 1, क्योंकि ये अभी बचा हुआ है। हमने बताया था जितने पेयर हैं उतनी लाइनें लिखना है। बट कंडीशन आप लोग याद रखना कि जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो कोई भी लाइन लिखेंगे नहीं उससे आगे। तो यहाँ पर बिलोंग्स टू, अब आगे भी लिखो, जब बिलोंग्स टू आता रहे आप लाइनें लिखते रहो। तो एक लाइन और बची है, किसके लिए, 2 का 1। जब 2 का 1 ये पेयर हमने ले लिया आर से, अब इम्प्लाई दैट के बाद आंसर शीट लिखो, इस पेयर से लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2। अब पहले पूरी लाइन लिख देते हैं, ठीक है। वेयर के बाद एलिमेंट लिखो, एलिमेंट आपको इन 2 पेयर से मिलेंगे, तो 1 2 लिखो चाहे 2 1 लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये बताओ, ये आंसर शीट बिलोंग कर रही है आर में, कर रही है। देखो आप कहोगे कि सर 1 2 तो आप यूज कर चुके हो, फिर भी आपने यूज कर लिया, बाद में हमने बताया है कि आपको वर्क जो हमने बताया है वैसे ही रखना है, सेम टू सेम।
आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि पेयर एक बार रिपीट हो, 2 बार हो, 3 होने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जैसा बताया गया वैसा लिखो, जितने पेयर हैं उतनी लाइनें लिखो। जो आंसर सीटें आ रही हैं वो आप लोग यहाँ से स्टार्टिंग से एंड के बिटवीन देखो। मिला तो बिलोंग्स टू पेयर, नहीं मिला तो नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर आपको तीनों एलिमेंट, जब आपने तीनों पेयर पे काम किया तो आंसर सीटें जो हैं बिलोंग कर रही हैं आर में। जब कर रही हैं आंसर सीट तो ये सिमेट्री रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है, देखो कैसे। यहाँ पर R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन इन द सेट ए। ये समझ में आया? अब एक और आपको हम बता देते हैं सिमेट्री रिलेशन का एग्जाम्पल, क्योंकि ये तो आपको ट्रू वाला बता दिया। अब एक फॉल्स वाला देखो, तो इसको हम रफ कर देते हैं। सेट यही रहने दो, ठीक है। बताओ तो चेंज कर दें, ये एलिमेंट चेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यही ले लो। समझना है, अगर इस सेट पे समझ लिया, चाहे कैसे भी एलिमेंट आपको मिल जाए, आपको वर्क जो बताया है वैसा ही रखना है आपको। तो यहाँ पर R इक्वल, आपने क्या, ये सेट और रिलेशन किस में मिलेगा? क्वेश्चन में मिलेगा। यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट लिख के बता देते हैं। ये आपको हमने पेयर लिख के दिखा दिए, ठीक है। अब चेक करो, काम तो पता ही है कैसे करोगे। इस पर रिलेशन R चेक करना है सिमेट्री रिलेशन है या नहीं। देखो ठीक है, अब देखो यहाँ से जब आपने क्या ले लिया, 1, यहाँ पे ले लिया, नहीं 1, 2 है, ठीक है। आपको पता है जितने पेयर हैं उतनी लाइनें लिखना पड़ेंगी। कितने पेयर हैं? 1 2 3 4 5 लाइनें लिखना है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखी जाती है और ना ही आप लिखना है। तो 1, 2 हमने ले लिया, ये R में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये तो आपको लेके ही चलना है। आंसर सीट चेक करना है। आंसर सीट कैसे पता चलेगी? इसी पेयर से पता चलेगी। तो बाद वाला पहले, पहला वाला हाँ, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में लिखो। तो 2, 1 ये जो है ये पेयर आपको चेक करना है। 2, 1 इसमें कहीं दिख रहा है? देखो 2, 1 नहीं दिख रहा है, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब आपको एलिमेंट तो बताना ही बताना है। वेयर के बाद एलिमेंट लिखो। एलिमेंट इन दो पेयर से आपको लिखना है। क्या देखा? 1 2 और 2 1, चाहे यहाँ पे 1, 2 लिखो, चाहे 2, 1, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एलिमेंट सेट ए में मिलेंगे। यहाँ पर जो भी हम लिखते हैं एलिमेंट, यहाँ पर कभी भी नॉट बिलोंग्स टू नहीं आ सकता, बिलोंग्स टू ही आएगा। अब ये आंसर सीट जो आई है ये रिलेशन R में नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ इससे आगे कोई भी लाइन लिखोगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको कितनी लाइनें लिखना पड़ती हैं? 1 2 3 4 5 लाइनें लिखना पड़ती हैं। एक लाइन लिखी, क्या हुआ? हमें नॉट बिलोंग्स टू मिल गया। अब इस पे काम करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बताया आपको जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो उससे आगे कोई भी लाइन ना लिखना, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिख देना है? R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन इन द सेट ए। तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर हुई। चलो एक और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर नंबर 3, क्योंकि आपको ये भी पता है कि डेफिनेशन एग्जांपल से ही
सीखी जाती है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसे हम रफ कर देते हैं और यहाँ पर ये पेयर हम हटा देते हैं। ठीक है, अब जो पेयर हैं इस पे काम करो, जितने यहाँ पे हैं। अब जो पेयर आपको दिख रहे हैं, इन पेयर पे आपको काम करना है। कितने, 1 2 3 4 पेयर हैं, तो 4 लाइनें लिखना पड़ेंगे। तो आपको जैसा काम बताया है वैसा ही करो। पेन कहाँ से चलाना है, रिलेशन में जितने पेयर हैं वहीं से आपको पेन चलाना है। देखो, जब हमने 2, 3 लिया, नाउ हमने क्या लिया, 2, 3, एक पेयर उठा लिया आर से, ये आपको भी करना है। फिर इसके बाद इम्प्लाई दैट के बाद आंसर शीट, इसे पलटेंगे ना तो कितना मिलेगा, 3, 2। ये बिलोंग करेगा आर में या नहीं, पहले पूरी लाइन लिखो। जब हम पहले पूरी लाइन लिखेंगे उसके बाद ये चेक करेंगे। वेयर के बाद क्या लिखा जाएगा, एलिमेंट कहाँ से मिलेंगे, जो पेयर आपको दिख रहे हैं यहीं से एलिमेंट मिलेंगे। तो आपने क्या देखा, 2, 3 देखा, चाहे 3, 2 देखो। ठीक है, चाहे असेंडिंग आर्डर में लिखो चाहे डिसेंडिंग आर्डर में, कोई दिक्कत नहीं। ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। ये करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर कभी भी नॉट बिलोंग्स टू नहीं आ सकता है। जो आंसर शीट है यहाँ पर आ सकता है नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू भी आ सकता है। देखो कैसे, ये 3, 2, ये यहाँ से शुरू से एंड के बिटवीन आपको देखना है। ये पेयर आपको दिख रहा है, कहीं दिख रहा है 3, 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा। अब आपको इस पेयर पे काम करना है। हमने लिखा 3, 2, ठीक है। अब इम्प्लाई दैट, अब आंसर शीट जो आएगी इसी पेयर से आपको लिखना है। देखो, 2 पहले लिखना है और 3 बाद में। जो पहले है उसे बाद में, जो बाद में उसे पहले लिखना है। ये पेयर बन गया। अब ये चेक करेंगे बाद में, पहले पूरी लाइन आपको लिखना है। तो वेयर, यहाँ पर एलिमेंट लिखना है वेयर के बाद। तो एलिमेंट कैसे लिखोगे, आपको पेयर दिख रहे हैं, इन्हीं पेयर में आपको एलिमेंट देख लेना है। 3, 2, 2, 3, चाहे कुछ लिखो, चाहे आप 3, 2 लिखो, चाहे आप 2, 3 लिखो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आंसर शीट देखो, 2, 3 रिलेशन आर में दिख रही है, 2, 3 दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। अब इस पेयर पे काम करना है आपको, 1, 4। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आंसर शीट, क्योंकि फार्मूला आपको पता है, A, B लेके चलते ना रिलेशन आर से पेयर, V, A मिलना चाहिए। तो देखो 1, 4 लेके चले, इसकी आंसर शीट कितनी मिलेगी, 4, 1। ठीक है, पहले पूरी लाइन लिखो, उसके बाद आपको चेक कर लेना है ये पेयर रिलेशन में है या नहीं। तो वेयर के बाद एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट आपको पेयर से मिलेंगे। क्या पाया आपने, 1, 4 यहाँ पर एलिमेंट दिख रहे हैं। 1, 4 लिखो चाहे 4, 1। अब ये देखो 4, 1 ये पेयर आर में बिलोंग कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो 4, 1 नहीं दिख रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू। अब बताओ, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आ गया। अब इस पेयर पे काम करोगे, ना करो, क्योंकि हमने बताया जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। और जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो डेफिनेशन तो फॉल्स हो ही जाती है। तो आपको लिख लेना है, देखो, आर इज नॉट सिमेट्री रिलेशन in the set A. R is not symmetry relation in the set A. अब ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। सिमेट्री रिलेशन ये ज़्यादा टफ नहीं है, ना ही पहली डेफिनेशन टफ है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोनों डेफिनेशन इजी हैं, लेकिन जो ट्रांजिटिव रिलेशन है उसमें आपको दिमाग वाकई में लगाना है। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 पेयर लेके चलना पड़ता है और एक पेयर जो लास्ट में है ना, A, C आता भी नहीं पता, तो हम यहाँ पर डेफिनेशन आपको करवा देते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो लास्ट डेफिनेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन नंबर 10।
ट्रांजिटिव रिलेशन डेफिनेशन वही लिखो जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में लिखी। क्या लिखी थी? इफ़ ए इज़, यहाँ पे चलो हम कैपिटल एक्स कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ कैपिटल एक्स इज़ एन ए फाइनाइट सेट एंड आर इज ए रिलेशन देन ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? एंड। अब जो सेकंड पेयर है, वैसे ये दोनों पेयर क्या है, आपको लेके चलना है आर से, लेकिन सेकंड पेयर जो है पहले पेयर पे डिपेंड रहेगा। देखो कैसे, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी होगा। यहाँ पर क्या है? पहले पेयर में, बाद में आपको क्या दिख रही है? अवशिषा दिख रही है, तो यहाँ पर अवशिषा यहाँ पर, यही आपको ऑर्डिनेट लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आए, ए बी सी डी कुछ भी हो, लेकिन हम क्या लिख देते हैं? सी लिख दिया, ठीक है। ये दो पेयर आपको आर से लेके चलना है। अब लास्ट वाला जो पेयर आएगा वो कैसे आएगा? देखो ये बी आपको सेम टू सेम दिख रही है दो पेयर में, तो इसे हम क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देते हैं। शुरू वाला लिखेंगे और लास्ट वाला लिखेंगे, तो ए कामा सी ये बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। थोड़ा सा हम छोटा लिख देते हैं, ए कामा सी ये पेयर जो है लास्ट वाला, ये जो आंसर सीट है ये बिलोंग अगर कर जाती आर में तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, और ये आंसर सीट अगर बिलोंग नहीं कर रही आर में लास्ट वाले, तो ट्रांजिटिव रिलेशन फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर वेयर लिखना है। वेयर के बाद आपको ये भी पता है कि क्या लिखा जाता है, बताइए? एलिमेंट। तो एलिमेंट लिखे जाते हैं, एलिमेंट लिखो। और एलिमेंट कहाँ से लिखोगे? ये आपको पेयर दिख रहे हैं 1 2 3, यहीं से लिखना है। तो देखो आपने क्या देखा पेयर में? ए कामा बी कामा सी देखा, तो ए वी सी ये 3 एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे? सेट ए में। नहीं, यहाँ पर एक्स जो है सेट लिया है तो एक्स लिखो। जो सेट होता ना, यहाँ पर एक्स है तो आपको एक्स लिखना पड़ेगा। तो ये आपको ट्रांजिटिव में फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ये दो जो हैं पेयर, ये टेक पेयर इन रिलेशन आर, टेक पेयर इन रिलेशन आर। तो आपको आर से ये दो पेयर लेके चलना है। और ये जो है ये लास्ट वाला, ये क्या है? टू प्रूव, ये प्रूव करना है आपको, क्योंकि इम्प्लाई दैट के बाद आपको पता है इम्प्लाई दैट के बाद क्या होता है? प्रूव दैट करना पड़ता है। टू प्रूव, तो यहाँ पे क्या लिख दें? अगर प्रूव हो जाता है तो ये डेफिनेशन कैसी हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। और ये पेयर अगर प्रूव नहीं है, रिलेशन आर में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो फॉल्स हो जाएगी। ये तो आपको सीख ही लेना है। अब और करके आपको हम फार्मूला एक्स वाई में बता देंगे। देखो कैसे, जैसे आपने ए बी में सीखा है ना, अब आपको एक्स वाई में सीख लेना है। एंड ठीक है, अब आपको सेकेंड पेयर कैसे लिखना है? यहाँ पर बाई है ना, तो यहाँ पर बाई होगा। यहाँ पर कुछ भी हमने जेड ले लिया। ये दो पेयर आपको लेके चलना है आर से, रिलेशन से, इम्प्लाई दैट। अब लास्ट वाला कैसे लिखोगे? शुरू वाला और लास्ट वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स कामा जेड, ये आंसर सीट बिलोंग करेगी। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसा हो जाएगा? ट्रू। अगर ये पेयर जो है बिलोंग नहीं कर रहा आर में, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? वेयर। और वेयर के बाद आपको ये भी पता है एलिमेंट लिखे जाते हैं। एलिमेंट कहाँ से लिखोगे? ये आपको पेयर दिख रहे हैं ना, ये 3 दिख रहे हैं, इन्हीं से लिखे जाएंगे एलिमेंट। तो आपने क्या देखा? एक्स कामा वाई कामा जेड, ठीक है। ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे? कैपिटल एक्स में, क्योंकि एक्स क्या है? एक सेट है, फाइनाइट सेट है।
तो ये फार्मूला हो गया एक्स बाई में। अगर ये दो पेयर आपको लेके चलना है और लास्ट वाला बिलोंग करेगा आर में, ऐसे ही इसमें, तो ये डेफिनेशन कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिख देना है, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन इन द सेट ए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोग क्या करो, नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो। अब एग्जांपल आपको हम बताएंगे, यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं, एग्जांपल से ही डेफिनेशन आपको सिखाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी आपको 2-3 एग्जाम्पल हम बता देंगे तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहला एग्जाम्पल, द गिवन सेट एंड रिलेशन। तो यहाँ पर सेट और रिलेशन आपको मिल जाएगा। जैसे हमने लिख दिया 1, 2, 3, ठीक है। और एक, चलो यहाँ पर एक्स ले लो जो डेफिनेशन में लिखा है, 1, 2, ठीक है, 2, 2। और यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2, 3। यहाँ पे क्या लिख दिया, 1, 3, ठीक है। अब आपको ये पेयर कितने दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पेन कहाँ से चलाना है, जैसे सिमेट्रिक रिलेशन में आपने सीखा था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे करना है। लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन जो सेकंड डेफिनेशन है वहाँ पर हम क्लियर बता सकते हैं, जितने पेयर हैं उतनी लाइनें आपको लिखना पड़ेंगी। लेकिन एक कंडीशन होती है, जब नॉट बिलोंग्स टू मिल जाए तो कोई भी लाइन उससे आगे नहीं लिखेंगे। लेकिन भाई मेरे ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, एक आध लाइनें एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं। जैसे आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, कितने पेयर दिख रहे हैं, एलिमेंट तो आपको 3 दिख रहे हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पेन यहाँ से चलाना है ना, तो कितने पेयर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो आपको 4 लाइनें तो लिखना है, लेकिन एक आधा एक्स्ट्रा लाइनें बढ़ जाती हैं। कैसे, हम आपको बता देते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, चेक करना है ये रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो देखो कैसे, इसमें 2 पेयर आपको लेके चलना है, लेकिन आपको रिलेशन आर से एक पेयर उठाना है, ठीक है। तो आपने क्या उठा लिया, 1, 2 उठा लिया। अब एंड, फार्मूले में क्या लिखा था हमने, एंड। अब सेकंड पेयर जो है किस पे डिपेंड रहता है, किस पे डिपेंड रहता है, पहले वाले पे। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। आपको ये भी पता है ट्रांजिटिव रिलेशन में 2 पेयर लेके चलना है, ये आपको पता है, लेकिन कैसे लेके चलना है वो नहीं आपको पता है। आंसर शीट तो आपको लास्ट में देखना ही है कि बिलोंग करेगी या नहीं। तो पहले तो आपको ये 2 पेयर देखना है कि कैसे हम लेके चलेंगे रिलेशन आर से। तो पहला पेयर उठा लेना है। अब दूसरा पेयर देखना है कैसे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर बाद में क्या देगा, 2 देगा ना, आपने 2 लिख दिया। अब देखो 2 से कोई सा पेयर स्टार्ट है, ये है, ठीक है, तो यही आपने लिख लिया। अब बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये भी पेयर आर में ही बिलोंग है। अब इम्प्लाई दैट के बाद जो पेयर आएगा वो आंसर शीट होती है। तो कैसे लिखोगे आंसर शीट, शुरू और लास्ट वाले लिख दो। यहाँ से पहले पेयर में 1 देगा और बाद वाले पेयर में 2 देगा, 1, 2 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर भी आपको वेयर लिखना है। ये आंसर शीट बाद में चेक करेंगे, पहले पूरी लाइन क्लियर करो। वेयर के बाद आपको एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट कहाँ से लिखोगे, जो 3 पेयर दिख रहे हैं यहीं से लिखोगे। क्या आपने देखा, 1, 2 देखा, तो ये बिलोंग्स टू
AX, ये दो एलिमेंट जो हैं ये तो बिलोंग करेंगे AX में, लेकिन ये आंसर शीट देखो ये 1, 2 बिलोंग कर रही स्टार्टिंग से और एंड के बिटवीन, देखो ये पेयर मिल रहा है शुरू से लास्ट तक, देखो तो ये पेयर आपको मिल रहा है 1, 2 मिल रहा है, रिपीट हो जाते हैं पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे आपको काम करना है, इस पे करोगे, इस पे तो हो ही गया मेरे भाई, फिर इसी पे काम होगा। हमने क्या बताया था, यहाँ पर जितने पेयर होते हैं उतनी तो लाइनें लिखना पड़ती हैं, लेकिन यार क्या करें, ट्रांजिटिव रिलेशन में एक्स्ट्रा लाइनें बढ़ जाती हैं। जैसे ये पेयर हम रिपीट, इस पेयर को दोबारा हम ले रहे हैं, देखो कैसे 1, 2, और क्यों लिया हम आपको ये भी बता देंगे। सेकंड पेयर कैसे लिखोगे, यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2। अब यहाँ पे बाद में आपको लिखना है, कुछ भी आ सकता है रिलेशन आर से, तो आपको ये पेयर देखना है जो 2 से स्टार्ट है, रिलेशन में 2 से स्टार्ट पेयर देखना है। ये तो आप ले ही चुके हो, ठीक है। अब आप ये ले लो 2, 3 मिला, तो आपने एक पेयर पे 2 बार काम किया। इसीलिए बोलते हैं कि जो सिमेट्रिक रिलेशन सेकंड डेफिनेशन है उसमें क्लियर हम फिक्स बता देते हैं, जितने पेयर होते हैं उतनी लाइनें लिखना पड़ती हैं। लेकिन मेरे भाई जो तीसरी डेफिनेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें तय नहीं होता है। इसमें ये तो तय है 1, 2, 3, 4 पेयर हैं तो 4 लाइनें तो लिखना ही लिखना है। लेकिन इसमें जो पेयर होता है ना वो डबल या 3 लाइनें भी बता देता है। जैसे ये पेयर आपने ले लिया था, आपने पूरी लाइन लिख दी, ठीक है, और ये लाइन ट्रू भी है क्योंकि आंसर शीट मिल रही ना, बिलोंग कर रही है आर में ये पेयर। लेकिन जब हमने रिपीट 1, 2 फिर लिखा, कहने का मतलब ये है कि वही पेयर हमने जब दोबारा लिखा तो आपको कितनी लाइनें दिख रही हैं, 2। तो इसीलिए बताते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में एक्स्ट्रा लाइनें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसा बता रहे हैं वैसा ही आपको काम करना है। आपने फिर लिया, क्यों लिया, आपको दूसरा जो पेयर है ना वो मिल रहा था आर में, तभी आपने इस पेयर पे काम किया। ये 2 पेयर आपको लेके चलना है आर से। अब लास्ट वाला मिलना चाहिए, देखो कैसे, शुरू वाला और लास्ट वाला लिखना है। शुरू में क्या है 1 है, लास्ट में क्या है 3 है। अब ये आंसर शीट देखो, ये 1, 3 इसमें मिल रही है, ये मिली है, ठीक है। अब क्या लिख देना है, वेयर। वेयर के बाद आपको पता है एलिमेंट लिखे जाते हैं, तो एलिमेंट कहाँ से लिखोगे, ये आपको 3 पेयर दिख रहे हैं, यहीं से एलिमेंट लिखोगे। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है 1, 2, 3 दिख रहा है, ये 3 एलिमेंट बिलोंग करेंगे एक्स में, ठीक है। अब आपको इस पे काम करना है, 2, 2 पे काम करना है। हमने 2, 2 पे काम किया, ठीक है हमने, क्योंकि अब आपको नहीं लेना 1, 2। क्यों, क्योंकि आपको पता था कि जब हमने 1, 2 पेयर लिया तो कितनी लाइनें लिखना पड़ी, 2। क्यों, क्योंकि आपको 2 से स्टार्टिंग पेयर देखना पड़ता है। जैसे सेकंड पेयर जो है पहले वाले पेयर पे डिपेंड रहता है, तो आपने ये देखा कि ये भी 2 से स्टार्ट है पेयर, 2, 2 है ना, ये भी 2 से स्टार्ट है पेयर 2, 3, तो इसीलिए 1, 2 से 2 लाइनें लिख पाए। लेकिन अब आपको 1, 2 पे काम नहीं करना है, क्योंकि 2 पेयर आपको दिख रहे थे 2 से स्टार्ट, तभी आपने 1, 2 से 2 लाइनें लिखें। अगर और भी पेयर 2 से स्टार्ट होता तो हम एक लाइन और लिख देते हैं। हम ये आपको अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं कि 1, 2 ने कितनी लाइनें लिखी, 2, क्योंकि 2 अंडरलाइन है। अब आपको इस पे काम करना है 2, 2 पे। जब 2, 2 पे काम करना है, आपको ये भी पता है, अब यहाँ पर 2 लिखा होगा, वही हम पेयर लेंगे जो यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 है। तो ये ट्रिक है, जब भी आपको सेकंड पेयर लिखना है तो यहाँ से देख लेना 2 है, लिख देना पहले से। अब देखो 2 से कोई पेयर स्टार्ट है, आपको 2 दिख रहे हैं, एक तो ये स्टार्टिंग है 2 से और ये भी है इटसेल्फ। तो पहले तो इसी पे काम करना है, क्योंकि ये लेके चले ना, और सेकंड पेयर भी लेना है, लेकिन 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो यही है इटसेल्फ। तो इसी को ले लिया,
फिर रिपीट। अब आपको लास्ट वाला कैसे लिखना है, जो आंसर शीट आएगी ना वो कैसे लिखना है, शुरू वाली और लास्ट वाली लिखना है। देखो 2, ये एलिमेंट लिख देना है और यहाँ से ये लिख देना। ये बताओ ये जो आंसर शीट है ये बिलोंग कर रही है आर में, कर रही है मेरे भाई, 2, कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, वेयर के बाद क्या लिखना पड़ता है, एलिमेंट कहाँ से लिखोगे, आपको 1 2 3 कितने एलिमेंट, कितने पेयर दिख रहे हैं, 3, तो यहीं से आपको एलिमेंट लिख देना है, एक्स में बिलोंग करेगी। ये आंसर शीट जो है यहाँ पे लिखी है, आंसर शीट नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एलिमेंट। ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल एक्स में, ठीक है। देखो चेक करो कर रहा है। अब फिर यही ले लेना है 2, ये फिर हमने ले लिया। क्यों ले लिया ये पेयर, क्योंकि आपको ये पता है कि सेकंड जो पेयर है वो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 2 से स्टार्ट है ना ये वाला 2, 3, तो हमने 2, 3 ऐसे करके ये पेयर ले लिया। क्योंकि आपको पता है ट्रांजिटिव रिलेशन में 2 पेयर लेके चलना पड़ते हैं, तो आपको 2 ऐसे करके लेना है, जो हम यहाँ पर ये लाइन करके दिखा रहे हैं, ये ट्रिक है। अब इम्प्लाई दैट के बाद क्या करना है, एक और पेयर लिखना है जो आंसर शीट होगी, मिलेगी आर में या नहीं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 और यहाँ पे 3 बचा, क्योंकि इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 2, 3 ये पेयर जो है आर में बिलोंग कर रहा है, देखो 2, 3 कर रहा है ये, ठीक है। अब आपको वेयर लिखना है, वेयर के बाद एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट कैसे लिखोगे, ये 3 पेयर दिख रहे हैं ना, तो यहीं से एलिमेंट लिखे जाते हैं। आपने क्या देखा 2, 3, ठीक है, 2, 3 लिखो। अब 2, से काम हो गया, ठीक है। कई बार किया, 2 बार किया। अब 2, 3 से काम करेंगे। चलो 2, 3 यहाँ पे लिखो, एंड अब यहाँ पे 3 आपने देखा, यहाँ पे 3 लिखो। अब बताओ सेकंड पेयर पूरा करना है ना। अब देखो रिलेशन आर में 3 से स्टार्ट है कोई, यहाँ से यहाँ तक देखो कोई भी पेयर स्टार्ट नहीं है 3 से, तो इस पेयर पे काम नहीं होगा, इस पेयर पे काम नहीं होगा, क्योंकि 2 पेयर गिवन लेके चल रहा है ना, और लास्ट वाला पेयर मिलना चाहिए। तो गिवन दैट यहाँ पे मिल नहीं रहा, इस पे काम करोगे 1, 3, क्योंकि जब इस पे काम किया आपने 2, 3 से किया ना, तो दूसरा जो पेयर है वो मिल नहीं रहा ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 होगा। अब यहाँ पर कितना होगा वो आपको रिलेशन में देखना है। तो 3 से स्टार्ट कोई पेयर है, नहीं है। जब ये आपको 3 से नहीं दिख रहा है तो ये भी साइलेंट रहेगा। यहाँ पर 2 पेयर साइलेंट हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना सच बोल रहे हैं ना ही झूठ बोल रहे हैं, तो इस टाइप के पेयर पे काम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सारे के सारे यहाँ पर पेयर, सारे के सारे पेयर साइलेंट रहते, कुछ ना बोलते, तो ये डेफिनेशन फॉल्स हो जाती। लेकिन ये 2 पेयर क्या है, साइलेंट है, बाकी यहाँ से आपने क्या देखा, ये सारी की सारी आंसर शीट बिलोंग कर रही हैं आर में, तो ये डेफिनेशन कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इतना याद रखना। अगर सारे के सारे पेयर काम ना करते, साइलेंट रहते, तो कह सकते थे ये डेफिनेशन कैसी होगी, फॉल्स हो जाती। लेकिन इसमें 2 पेयर जो हैं साइलेंट हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन ये 2 पेयर बोल रहे हैं, इन्होंने क्या बोला, ट्रू बोला, तो इसीलिए ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन इन द सेट ए। अब इसके बाद आपको हम सेकेंड एग्जाम्पल बताएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही डेफिनेशन क्लियर होगी।
सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ से लिख देते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया ए, ले लिया कोई सेट, ठीक है। आपने ले लिया 1 3 5 ले लिया, या और भी एलिमेंट ले लो 1 2 3 4। अब रिलेशन आर में पेयर बना के हम लिख रहे हैं। ये गिवन आपको मिलेंगे, गिवन इन क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे सेट और रिलेशन। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 3 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया 2 4, ठीक है। ये पेयर हमने लिख दिए। अब आपको चेक करना है ये रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपको ये पता है ट्रांजिटिव रिलेशन में और सिमेट्रिक रिलेशन में पेन कहाँ से चलाना होता है। जो यहाँ पे पेयर दिख रहे हैं यहीं से आपको पेन चलाना है। तो आपने पहला पेयर ले लिया 1 बिलोंग्स टू आर, फिर इसके बाद आपने क्या लिखा एंड। सेकंड पेयर कैसे लिखोगे, 1 से ही स्टार्ट होगा ये सेकंड पेयर, क्योंकि सेकंड पेयर पहले पेयर पे डिपेंड रहता है। तो आप देखो 1 से कोई सा स्टार्ट है यही ले लो इटसेल्फ। ये 2 पेयर आपको लेके चलना है। अब लास्ट वाला क्या होता है, मिलना चाहिए। तो मेरे भाई शुरू वाला लास्ट वाला लिखा जाता है। ये आंसर सीट देखो, चेक करो ये बिलोंग करेगी या नहीं। पहले क्या करेंगे, पूरी लाइन को क्लियर करो, पूरी लाइन लिखो। तो हमने पूरी लाइन लिखी, वेयर के बाद क्या लिखा जाएगा, एलिमेंट। आपने एलिमेंट पेयर से देखा, क्या पाया 1, तो यहाँ पे 1 लिखना है, 1 बिलोंग्स टू ए। अब इसके बाद आपको इस पेयर पे काम करना है, क्योंकि ये तो पेयर बिलोंग कर रहा है आर में, देखो यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, ठीक है। अब आपको 3 4 ले लेना है, बिलोंग्स टू आर 3 4, ठीक है। अब सेकंड पेयर आपको 4 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अब ढूंढो 4 से कोई स्टार्ट है ही नहीं, तो इस पेयर पे काम नहीं होगा। जब इस पे नहीं होगा तो मेरे भाई इस पे भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो 4 से स्टार्ट है। तो यहाँ पर 2 पेयर कुछ नहीं बोलेंगे, साइलेंट रहेंगे ऐसे करके, ना सच बोलेंगे ना झूठ। कौन से, ये वाले। तो केवल और केवल किसने बोला है, इसने, ठीक है। तभी तो एक ही लाइन लिख पाए। हमने बताया था कि ट्रांजिटिव रिलेशन जो डेफिनेशन है इसे ही आपको समझ लेना है, क्योंकि यही थोड़ी टिपिकल है। बाकी पहली डेफिनेशन और दूसरी डेफिनेशन सरल है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो यही यहाँ पर हम इस टाइप से लिख रहे हैं, पेयर आपको समझ में आ जाए। तो आपको क्या समझ में आया कि 1 जब हमने लिया तो 2 पेयर आपको लेके चलना है, आर से ही लेना है। लेकिन सेकंड जो पेयर है वो ट्रिक है, कैसे लेते हैं। पहले वाले पेयर में बाद में जो 1 है ना, तो स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा 1, तो हमने यहीं से देख के लिख लिया। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता ना पेयर, तो 1 से स्टार्ट यही है, इट सेल्फ ले लिया था। तो ये लास्ट आंसर सीट 1 ये बिलोंग कर रही है आर में, देखो ये, ठीक है। रिपीट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लेके चले। आप कह रहे हो कि सर ये तो दोबारा मिल गया, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएंगे पेयर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब करना क्या है इसमें, अब आपको ये बता देना है ये जो रिलेशन है ना, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि इसने बोला है सच, और लेकिन ये 2 क्या है, साइलेंट हैं। ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना सच बोल रहे हैं ना झूठ बोल रहे हैं। अगर तीनों ही साइलेंट रहते तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पर इसने बोला लेकिन इसने नहीं बोला, फिर भी ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन इन द सेट ए।
तो सेकंड एग्जाम्पल जो है आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपको हम थर्ड एग्जाम्पल बताएंगे, इसे हम रफ कर देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपको सिखाते हैं, एग्जाम्पल से ही डेफिनीशन क्लियर कर सकते हो, तो एग्जाम्पल आपको सीख लेना है, क्योंकि अगर एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। कब आएंगे आपको समझ में? जब 3 डेफिनेशन आपको सीखना पड़ेंगे। 3 डेफिनेशन, पहली रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक और तीसरी ट्रांजिटिव, जो हम सिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल होगा? थर्ड होगा। यहाँ पर हम एक सेट ले लेते हैं, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन ऐसे लिख देते हैं, गिवन सेट एंड रिलेशन। इन क्वेश्चन में आपको सेट और रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेट लिख दिया, चलो यहाँ पे बदल देते हैं, क्या लिख देते हैं? W लिख देते हैं। आपको पता है सेट कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं, तो कैपिटल लेटर्स में हमने क्या लिख लिया? W। यहाँ पे लिख दिया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पर R लिख दिया है 1, 2, 4, 5, 3, 6, 5, 4। चलो इतने ही पेयर रहने दो। कितने हैं? 1, 2, 3, ठीक है। अब बताइए ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं? तो आपको पेन चलाना है कैसे? पेन कहाँ से चलाओगे पहले ये बताओ। जो पेयर आपको दिख रहे हैं यहीं से पेन चलाना है, रिलेशन आर में जो पेयर है वहीं से आपको पेन चलाना है। तो आपको ट्रांजिटिव रिलेशन में 2 पेयर लेके चलना है, और लास्ट वाली जो है आंसर शीट निकालना है। देखो कैसे 2 पेयर कैसे लेके चलोगे। तो पहला हमने लिखा 1, 2, 1, 2 लिखा, फिर एंड। अब आपको पता है सेकंड पेयर किस पे डिपेंड रहता है? बताइए आप लोग, सेकंड पेयर किस पे डिपेंड रहता है? पहले वाले पेयर पे डिपेंड रहता है। कैसे? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लिख देना है? क्या लिखना है यहाँ पे? 2। अब बताइए रिलेशन आर में 2 से कोई स्टार्ट है ही नहीं। देखो ये 1 से स्टार्ट है, ये 4 से, ये 3 से, तो ये पूरा पेयर नहीं हो पाया, अधूरा रहा। तो गिवन दैट मिल नहीं रहा है, तो गिवन दैट नहीं मिल रहा है तो इस पेयर पे काम नहीं होगा, ठीक है। अब जब इस पेयर पे काम नहीं होगा इसे हम लिखेंगे नहीं। अब आपको इस पेयर पे काम करना है, 4, 5 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब सेकंड पेयर कैसे लिखोगे? सेकंड पेयर किस पे डिपेंड रहता है? पहले वाले पेयर पे। यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लो, पहले वाले पेयर से देख के 5 लिख लिया। अब देखो 5 से स्टार्ट है कोई नहीं है, तो इस पेयर पे भी काम नहीं होगा। जब इस पेयर पे काम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 पेयर मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये 2 पेयर जब मिलेंगे तभी तो आंसर शीट बताओगे लास्ट में। तो गिवन दैट नहीं मिल रहा है तो प्रूव नहीं कर सकते हो, तो इस पे भी काम नहीं होगा। अब आ जाओ इस पेयर पे काम करते हैं, 3, 6 पे। जब हमने 3, 6 उठा लिया पेयर आर से, फिर क्या लिखेंगे? एंड सेकंड पेयर आपको पता है किस पे डिपेंड रहता है? पहले वाले पे। तो यहाँ पे 6 है, हमने 6 लिख लिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है? 6 से स्टार्ट कोई पेयर है? ये 1 से, ये 4 से, ये 3 से। 6 से हमें लिखना है स्टार्टिंग, यहाँ पर पूरा करना है ना। सेकंड पेयर नहीं हो पा रहा है पूरा, मतलब इसका मीन्स क्या है कि जब गिवन दैट नहीं मिल रहा है तो आंसर शीट नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए इस पेयर पे भी काम नहीं होगा। यहाँ पर तीनों पेयर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना सच बोल रहे हैं ना ही झूठ बोल रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं ऐसे खामोशी से। तो इस टाइप के पेयर आपको दिख जाएं टोटल रिलेशन आर में, ना सच बोले और ना झूठ, तो डेफिनेशन कैसी हो जाएगी?
बताइए फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको फॉल्स लिख देना है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन इन द सेट ए। तो यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल बताए, ठीक है। अब आपको हम रिपीट करके बता देते हैं एक तरफ से। पहली डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आपको पेन कहाँ से चलाना है, जो साइड में एलिमेंट होते हैं वहीं से पेन चलाना है। सेकंड डेफिनेशन सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरी डेफिनेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। जो सेकंड और थर्ड डेफिनेशन है उसका पेन सेम टू सेम चलाना पड़ता है। कहाँ से, जो पेयर होते हैं वहीं से आपको पेन चलाना है। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।